गलत है। 2,64,00,000 का इनको हिसाब देना पड़ेगा। भूख हड़ताल करेंगे और अपनी बात पूरा शासन के पास भेजेंगे। जब तक ये लोग हिसाब किताब नहीं दे देंगे तब तक हम लोग धरने रुकेंगे नहीं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं अनिल कुमार। इस समय हम उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले पट्टी तहसील आसपुर देवसरा क्षेत्र के नगर पंचायत ढकवा कार्यालय पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं और यहाँ पर सभासद लोग हैं, इकट्ठा हुए हैं और ये कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं क्या बात है। क्या नाम है? हमारा नाम ज्ञान ज्योति है। मैं वार्ड नंबर 14 नीमिया का निवासी हूँ। मैंने जो है लोकप्रिय चेयरमैन माननीय अशोक त्यागी से जो है कई बार हमने मांग किया कि यहाँ पर अंबेडकर चबूतरा 2004 से बना हुआ है, जो कि एक खा करके है। ये जंगल की ज़मीन थी। इस पर जो है अंबेडकर चबूतरे के विकास के लिए इसमें जो है पार्क बनवाने के लिए कई बार मांग किए, लेकिन बाबा साहब का नाम इतना हर जगह हर समय उन्हीं के नाम पे जीने वाले, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उसके बाद हम माननीय मंत्री जी के पास गए, उनसे भी बात किए। उन्होंने जो है लेटर लिखा। अब समझ लीजिए एक खा जो है 3.44 हेक्टेयर है, उसमें अवैध रूप से कब्जा हुआ है। यहाँ तक कि अंबेडकर चबूतरे के पास ईंटा गोबर सब एकदम पूरा गंदगी मचाए हुए हैं पास पड़ोस के लोग। जैसे वहाँ पर मुख्य रूप से आज तक उसकी साफ़ सफाई भी नहीं हुई। नाम मात्र के जिस दिन अंबेडकर जुलूस निकलना था उस दिन हल्की सफाई हुई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, इनके पास आप दिए इनके थे? पास गए। तो आज आप आए थे नगर पंचायत, किस लिए आए थे यहाँ आज पर? आए थे कि हमने सोचा एक बार फिर चलें ऑफिस में, देखें हमारे चेयरमैन साहब होंगे और बड़े बाबू लोग होंगे। हम जो है एक एप्लीकेशन फिर दोबारा दें, अपनी मांग को फिर रखें दोबारा, क्योंकि ये जो है लगातार 2024 से ही हम प्रयासरत हैं कि ये बने। जबकि बना था बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में अंबेडकर चबूतरा 2004 का ही बना है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी आशा थी कि हमारा जो है नगर पंचायत में आ गया है, यहाँ के जो है एससी चेयरमैन हैं, हमने सोचा उनसे अपनी बात कुछ रखेंगे तो हो सकता है इस पर कार्रवाई हो। लेकिन आज भी यहाँ आए देख रहे हैं सब ताला लगा है, बड़े निराश हैं। हम किसके पास जाएं बताइए, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र विक्रम सिंह पंकज सिंह मनोनीत सभासद हूँ यहाँ का राज्यपाल द्वारा। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, कहते हैं कि मैं दलित का मसीहा, दलित हमारा उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन हमारे साथ दलित भाई ज्ञान ज्योत खड़े हैं। ये जब जब बहुत गुहाल है, जब जब ज़रूरत पड़ी हमारी हमको याद किए, इनके साथ मैं खड़ा था। और इनके हर चीज़ पे जहाँ उन्होंने कहा यही है चेयरमैन साहब, इनके यहाँ जो बाबा साहब का चबूतरा बनाया गया था, उस चबूतरे के बगल इतनी गंदगी इतना कमर था, हम लोग जा कर के इन्होंने बुलाया वहाँ साफ, इसके पूर्व जो अतुल रघुवंशी थे उन्होंने साफ करवाया। और ये साफ करवाने गए थे, उनके खिलाफ उल्टा सीधा यही चेयरमैन साहब लिखे थे और ये आए थे, आर्डर हुआ था नाप करने के लिए वहाँ पे अतिक्रमण हटाया जाए। और कहते हैं कि हम अनुसूचित जात से आते हैं, हमारा उत्पीड़न हो रहा है। अरे अनुसूचित जात से नहीं ज्ञान देते हैं। और दूसरी चीज़, ये 2,64,00,000 का गबन जो किए हैं, इसको दिखाने के पीछे, पर्दे के पीछे हो जाए, हम अनुसूचित जात से आते हैं इसको बता देंगे तो हमारे भाई एससी भाई और जितने हैं सब अपना हमदर्द जता लेंगे। ये गलत है। 2,64,00,000 का इनको हिसाब देना पड़ेगा। अभी तक यहाँ न कोई सामान आया है। एक केवल 18 पोल जो आया है पूर्व जो यहाँ की ईओ थे इनके द्वारा आया है, कि जो यहाँ के वर्तमान में ईओ इनके द्वारा आया है, अभी तक ही नहीं पता लगा। उस दिन आपके पत्रकार बंधु सब थे, बयान दे रहे थे। इन्होंने कहा कि जब पत्रकार बंधु पूछे इनसे कि टेंडर किसके नाम हो, वो पेपर पढ़ के टेंडर बताना, लेकिन उनके पास कोई रिकॉर्ड था नहीं कि टेंडर कब हुआ, कैसे हुआ। केवल ये हुआ 2,64,00,000 खारिज किया गया।
ना आज तक कोई सामान है, न कोई यहाँ पे आज तक उसका कोई हमारे ईओ द्वारा जो एसडीएम साहब हैं उनके द्वारा किसी द्वारा कुछ आज तक हम लोग को बताया नहीं गया। हम लोग कई बार आए यहाँ पे, आज फिर आए यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे कि सामने का रूम स्टोर रूम जो है, यहाँ मनोज गौड़ एक बड़े बाबू हैं, वो बैठते हैं, वो कभी नहीं आते यहाँ पे। वो आते कब हैं? वो जब एसडीएम साहब आएंगे, बगल की गाड़ी बैठ के आएंगे, बगल निकल जाएंगे, और उनको देखे यहाँ के कोई जनता नहीं जानता मनोज गौड़ आएंगे किस पद पर क्या देखते हैं। अभी हम लोग आए यहाँ पे और ज्ञान ज्योत भाई अपना दरखास्त देना चाहते थे, लेकिन कोई था ना भैया हम नहीं ले सकते, कोई है नहीं यहाँ पे। तो बताइए ये 2 करोड़ 64 लाख का हम लोग जो मुद्दा उठाए, ये हम लोग का जब तक पता नहीं लगेगा तब हम लोग बैठेंगे नहीं चैन से। अगर इसके हमारे जो पत्र द्वारा माननीय मंत्री जी द्वारा 2 दिया गया है, उसका भी इन्होंने पीछे आप लोग द्वारा क्या नाम है पत्रकार महोदय द्वारा बताया गया था कि हम शपथ पत्र दे के आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किए थे जी, उसमें बात बताए थे, लेकिन उसका लेखा जोखा पूरा रिकॉर्ड है, आपको दिखाए नहीं आज तक बताया। पत्रकार महोदय आप लोग से पूछना चाहते हैं ये बात आप लोग को बताए क्या है? वो नहीं बताए हैं तो आप लोग आपसे यही निवेदन है कि उनसे पूछा जाए। और डीएम साहब जो थे इसके पहले तो बदल गए, जो नए डीएम आए हैं हम लोग जाएंगे उनके पास और अपनी बात रखेंगे, और इसकी जांच होनी चाहिए। और शासन द्वारा माननीय मंत्री जी द्वारा ये शासन से जांच कराने की चिट्ठी जारी हुई है। ये लोग ये मनोनीत सभासद हैं और इन लोगों की बात आप सुन रहे हैं। ये लोग कई बार यहाँ पर आए कार्यालय पर, लेकिन इनको कोई यहाँ से जवाब नहीं मिलता है। तो अच्छा आप लोग क्या करेंगे? आप तो ये धीरे धीरे हो गया 15-20 दिन ये मुद्दा उठाया आप लोगों को, तो कैसे करें? हमको बता रहे हैं अगर ये कुछ नहीं हुआ तो हम लोग इसका कार्रवाई बैठेंगे जरूर वहाँ पे। सभासद हैं जी, क्या नाम है? शिवाकांत पांडे। क्या करेंगे आप लोग अब? 2 करोड़ 64 लाख रुपए का गमन हो गया पूरा। अगर हम मुख्यमंत्री के पास लिखा पढ़ी किए हैं, राज्यपाल के पास लिखा पढ़ी किए हैं, और माननीय हमारे मंत्री जी जो हम लोगों के चहेते हैं, जो इस नगर पंचायत के बनाने वाले यहाँ के मुखिया हैं कि हमारा ढकवा बाजार चुस्त दुरुस्त और चमके, अगर ये लोग ये नहीं माने, अगर इस हिसाब किताब नहीं दिए तो हम लोग सीधा गेट पर बैठकर वहाँ भूख हड़ताल करेंगे और अपनी बात पूरा शासन के पास भेजेंगे। जब तक ये लोग हिसाब किताब नहीं दे देंगे तब तक हम लोग धरने रुकेंगे नहीं। तो देख सकते हैं बड़ी बात यहाँ के सभासदों द्वारा किया जा रहा है मनोनीत कि नगर पंचायत ढकवा में यहाँ पर धरने की बात हो रही है, भूख हड़ताल की बात हो रही है। और तो आप लोग इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है? कोई विकल्प नहीं, हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग राज्यपाल द्वारा नामित हैं यहाँ के, लेकिन न हमारे लोग ये सुन रहे हैं, न चेयरमैन सुन रहा है, न यहाँ के कर्मचारी सुन रहे हैं। बताइए पत्रकार महोदय हम लोग करें क्या? साथियों जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई आता है तो यहाँ पर जवाबदेही मतलब कोई नहीं मिलता है ना।